तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो इस वक्त मैं हूँ मुक्तेश्वर में। तो मेरी आपने पिछली मुक्तेश्वर वाली वीडियो देखी होगी, आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अल्मोड़ा के लिए। तो अब दूरी कितनी है पता नहीं, 50-60-65 तो होनी चाहिए अंदाजन। तो अल्मोड़ा के लिए मैं निकल रहा हूँ और बाया नथवा खान की तरफ से मैं जाऊँगा। तो करीब समय हुआ है 3 बजा है और यहाँ से मैं निकल पड़ा हूँ। और मुक्तेश्वर मंदिर तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैंने फ़िलहाल लोकल मुक्तेश्वर का जो है वो वीडियो आपको दिखा दिया। तो अब मेरी यात्रा यहाँ से अल्मोड़ा की तरफ होगी। तो आप लोग, रास्ते में जाम भी लगा है सुना बता रहे हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, करते हैं सफ़र को जारी। तो 2 दिन बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ, बहुत ही बुरा। आपने देख लिया होगा, पहली वाली वीडियो भी आपने देखी होगी जब मैं हल्द्वानी से चला था मुक्तेश्वर के लिए, कैसी मेरी फजीहत हुई। और आज जो जाम मैंने झेला है, जो हालत मैंने झेली है, बारिश तो नहीं है लेकिन जो जाम मैंने झेला है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। पहाड़ों पर इस तरह का जाम लगना जो है बहुत चिंताजनक है। और अभी भी आगे जो है जाम लगा ही हुआ है। देखिए जाम का नाम लिया, जाम हाजिर। ये जाम बहुत लंबा लगा हुआ है, 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम ये लगा हुआ है। लेकिन क्या करें, हम पहाड़ वालों की मजबूरी है, लाचारी है, क्या कह सकते हैं। ये देखिए, ये कोतवाली के पास में पहुंचा हूं अभी, यहाँ पर लगा है जाम। क्या कह सकते हैं बताइए। इस जाम ने तो पहाड़ वालों का जीना मुश्किल कर दिया है, एक जगह से दूसरी जगह आना मुश्किल कर दिया है। आप लोग कहते हो कि मैं बोलता हूँ, इतना बोलता हूँ, लेकिन मेरा बोलना जो है व्यर्थ नहीं है, उनके मौज हो रहे हैं बस। चलिए झेलते हैं, क्या करें, झेलते हैं जहाँ तक झेला जाता है। ये देखो ऐसे निकालनी पड़ रही है, ये लाइन बना के, लाइन ढूंढ के निकालनी पड़ रही है। देखो ये हाल है, क्या कहें। और जाम खुलवाने वाले जो देवदूत हैं हमारे, वो गायब है। मित्र पुलिस वो गायब है, उनको कोई मतलब नहीं है। बस थोड़ा सा टैक्सी वालों के थोड़ा सा हंटर फटकार दिया, बस हो गया। ये देखिए तब भीषण जाम लगा हुआ है। ये कहाँ से निकालें। ये आ गया जी भटेलिया। अब देखिए भटेलिया में भी यही स्थिति है। तो आगे से मुझे एक जगह से मुझे मुड़ना है। अब मैं जाऊंगा अल्मोड़ा को बाया नथवा खान। तो ये नथवा खान और इधर से एक रास्ता है, क्या कहते हैं उसको मैं भूल गया हूँ, और ये मौना होते हुए, तो वहाँ को मैं जाऊंगा। फ़िलहाल अब जाम थोड़ा सा खुल गया है, ज़्यादा नहीं था, 15-20 मिनट लग गए फ़िलहाल वहाँ पर। तो अब जो है ठीक है, समय ठीक हो रहा है, कोई बात नहीं है। 3:15 हो गया है, 3:20 हो गया है। अब अल्मोड़ा यहाँ से आराम से पहुँच जाऊँगा, 3 घंटे में भी पहुँचूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी सुना है अपडेट जो है, क्वारप वाला रोड खुला है फ़िलहाल, क्योंकि और बारिश अभी हुई नहीं है, तो इसका मतलब वो खुला ही रहेगा। लेकिन किस्मत ख़राब होगी तो हो सकता है मलबा आ जाए, बंद कर दें, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा टूरिस्ट चल रहा है, उनको खोल के रखना चाहिए। ये देखो कल मैंने दिखा पाया था वो आज आप देख लीजिए, इस वक्त देख लीजिए। कल मैं नहीं दिखा पाया था पहले वाले उसमें भाग में, वो ये देख लीजिए। बिल्कुल मतलब आपको जहां आपकी नज़र जाएगी आपको रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट और गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं। बस ये है हाल पहाड़ का। आप जो है, जो पहाड़ के प्रति जो संवेदना रखते हैं, उन लोग को बहुत पीड़ा होगी इस चीज़ से, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसा है केवल हुड़दंग और सैर सपाटा के लिए पहाड़ों की ओर कूच करते हैं। उनके लिए ये टूरिज़्म है, उनके लिए ये बड़ा अच्छा टूरिज़्म है।
चलिए खैर कोई बात नहीं, ये मैं कल नहीं दिखा पाया था आपको, ये मैं अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से शायद नीचे को मुझे जाना है, देख लेता हूँ एक बार। ये है नथवा खान 15 किलोमीटर। हाँ, नथवा खान तो यहीं से मुझे जाना है। ओड़ा खान नथवा खान तो यही है, यही रास्ता है जहाँ को एक गाड़ी मुड़ी है। ये देखिए यहाँ से गाड़ी जा रही, वहीं को जाना है। अब मुझे लगता है जाम से थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ से कैसा रास्ता है, किस तरह का रास्ता है। 15 किलोमीटर नथवा खान है, उसके बाद फिर मुझे वो मोना वाला रोड पकड़ना है, यहाँ से मैं अल्मोड़ा को जाऊँगा। तो ठीक है, मैंने एक बार कंफर्म कर लिया खड़े होकर के, ये क्वारब को ही जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा राहत मिली है, अब आप लोगों से अच्छी तरह बात कर पाएंगे। ये जंगल का रास्ता है, पूरा पूरा ये जंगल का ही रास्ता है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ अल्मोड़ा को। वाह, बड़ी मुश्किल के बाद, बड़ी मशक्क़त के बाद उस पीड़ादायक जाम से मिला छुटकारा। फ़िलहाल अब यहाँ पर कोई जाम नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब मैं धीरे धीरे अल्मोड़ा की तरफ बढ़ रहा हूँ। 60 से 65 किलोमीटर यहाँ से अल्मोड़ा मुझे पड़ेगा, बस उतना। चलो कोई बात नहीं, 3 घंटा, अभी 3:30 हो रहा है, 6:30 बजे तक भी पहुँचूँ, 7 बजे तक भी पहुँचूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अल्मोड़ा में रहने की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चल पड़ा हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत बहुत, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद इस मुसीबत से निकालने के लिए। लेकिन आइंदा मैं इस साइड नहीं आऊँगा। मैं मुक्तेश्वर जब आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा मुक्तेश्वर महादेव के, मैं ज़रूर दिखाऊँगा आपको। ये जो मेरा आज छूट गया है, ये मैं प्रॉमिस है मेरा। लेकिन मैं आऊँगा इस साइड से, धानाचूली वाले रास्ते आऊँगा बस। या फिर ऐसा दिन आऊँगा जिस कोई ऐसा छुट्टी वाला डे ना हो, बस ऐसे आऊँगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये रास्ता थोड़ा अच्छा होगा। और ये रास्ता बिल्कुल, रोड भी ठीक होनी चाहिए और शांत भी है, बिना ट्रैफिक वाला। चलिए, अब आया मज़ा, अब आएगा मज़ा सफ़र का। लेकिन पता लगा क्वारब में ही जाम ना निकल मिले। कुछ लोग यहाँ से अल्मोड़ा जाने वाले भी तो होंगे, वो भी तो गंद मचाएंगे यहाँ को। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़ारा, ऐसा कोई सिम्टम्स, लक्षण दिख नहीं रहे हैं, तो मैं आराम से जाता हूँ। ये देखो जंगल का रास्ता, फर्स्ट क्लास, मेरा मनपसंद। और धूप भी आ गई है, ये तो मैं बताना आपको भूल ही गया, इस बीच धूप भी आ गई है। चलो, मेरी ये विंग चिटर और मेरे जूते और ये सूख जाएंगे। मुझे तो मैंने नए डाल लिए थे, ये जूते इस धूप में सूख जाएंगे। कहाँ सूखेंगे यार, नहीं सूखेंगे, जूते कहाँ सूखते हैं। ये आ गया सुनकिया, सुनकिया है ये स्टेशन है, छोटा सा। यहाँ कुछ दुकानें हैं। आज पहली बार इस मार्ग से मैं सफ़र कर रहा हूँ। जितने भी मार्ग हैं मैं पहली बार ही कर रहा हूँ सफ़र, फर्स्ट टाइम। चलिए, मौसम थोड़ा सा अभी ठीक है और उम्मीद करते हैं अल्मोड़ा पहुंचने तक ये मौसम ठीक ही रहेगा। ये देखो सब्जी, गोभी के कट्टे, यहाँ पर जो है गोभी बहुत होती है ना। ये देखिए फूल गोभी है, सब कट्टों में भरी है। अभी गाड़ी आने का इंतज़ार है, गाड़ी इनको ले जाएगी भी हल्द्वानी मंडी। ये देखिए सब भरे हुए हैं गोभी के। और नीचे गांव में होती होगी इसकी खेती, गांव से ये ऊपर को लाए गए हैं। सुनकिया है ये, सुनकिया। चलो, गांव तो दिखाई दिए। ये देखो एक और आए, इनसे मिल लेते हैं। हेलो, हेलो अंकल, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? यहाँ यहाँ सुनेंगे ही नहीं हो। देखो चले गए। ये देखो टायर में मुत रहे हैं, वो देखो, ये देखो
टायर ढूंढ लिया उन्होंने अपने मतलब का टायर ढूंढ लिया। चलो भैया हम चले, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। पता लगा इस देर के चक्कर में क्वारब में फंस जाऊं बाप रे बाप, वो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार। थोड़ा सा 50 मीटर का टुकड़ा है वो, उसके लिए चक्कर में पता लगा फंस जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूँगा। अभी बहुत टाइम है यार, अभी 3:45 हुआ है, पूरा दिन है मेरे पास। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। रास्ते के नज़ारे आपको दिखाने भी तो हैं अच्छे अच्छे। वाह, ये देखो जंगल का कितना प्यारा नज़ारा है। ना कोई ट्रैफिक है, ना कोई जाम है, ना कोई गाड़ियाँ हैं, ना कोई कीड़े मकोड़े हैं। कीड़े मकोड़े का मतलब आप समझ गए होंगे मैं किन से कह रहा हूँ। बस सुंदरता ही सुंदरता है। वाह, ऐसा ही चाहिए। ऐसे में तो मैं कितना किलोमीटर सफ़र कर दूंगा। अरे कल मैं चला जाता है, अगर मैं कल समय से आता ना तो मैं समय से पहुंच के यहाँ से अल्मोड़ा चले भी जाता। चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी लिखा था एक दिन, ऐसा भी सही, याद तो रहेगा। 15 अगस्त 2025 का दिन, वो रात याद रहेगी। वो 16 अगस्त भी याद रहेगा। जो 16 अगस्त को आज दिन मैंने झेला है ना, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, वो भी याद रहेगा। वो कम थोड़ी है। आगे कहीं बारिश, अरे बाप रे, आगे कहीं बारिश आ रही, देखो। ओहो, ये गड़बड़ है यार, आगे कहीं बारिश लग गई। ज़्यादा दिक्कत होगी, बारिश लग गई तो दिक्कत हो जाएगी यार। पता नहीं आज मेरे साथ क्यों हो रहा है यार, ये चाहे क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये इतने अच्छे अच्छे नज़ारे में दिखाने की आपको वो कर रहा हूँ, लेकिन उधर से भयंकर तोहड़ा आ रहा बारिश वाला। ओड़ा खान 9, अभी ओड़ा खान पहुँचना है मुझे। यहाँ से मेन रोड में पहुँचने के लिए मुझे ओड़ा खान पहुँचना है। वहाँ से जो है मेन रोड मिल जाएगी, जो रोड बाया रामगढ़ वाली हल्द्वानी को जाती है क्वारब से, वो वाली रोड में मिलूंगा मैं फिलहाल अभी गांव की रोड में चल रहा हूँ। ये कहाँ को गई भाई? ओड़ा खान दुबखड़ को जा रही, ऊपर कोई गांव होगा दुबखड़। तो और मैं तो कहना भूल ही गया यार। अरे आप में से कौन कौन लोग इस यहाँ से हैं, कमेंट तो करो भाई। अरे कमेंट करो, अपनी हाजिरी दो। मैं तो कहना भूल ही गया हूँ, कल से इतना दिमाग खराब हो गया यार। अपनी हाजिरी तो लगाओ, कौन कौन है रामगढ़ मुक्तेश्वर से। एक ने मुझे कमेंट किया था मुक्तेश्वर दिखाओ, दिखा दिया मुक्तेश्वर। लो देखो मुक्तेश्वर डाली है मैंने कल, देखो मुक्तेश्वर, वो देखो सामने, वो देखो। अभी कोई बारिश हुआ से सामने आ गई है बारिश बिल्कुल। अब मुझे लगा रास्ते में बारिश ना पड़ जाए। चलो फिलहाल यहाँ तो नहीं है, आगे होगा देखा जाएगा। रेनकोट निकाल लूंगा। आप ज़्यादा ही कुछ हो रही है बारिश। ये थोड़ा गैप तो रखता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही हो गया कुछ, पता नहीं क्या हो रहा है। और जब सूखा पड़ेगा तो 15-15 दिन का सूखा पड़ जाएगा। 15 दिन तक बारिश नहीं गिरेगी। ये देखो, एक और सीना छलने करने की तैयारी हो रही है। एक रिजॉर्ट का यहाँ पर काम चल रहा है। देखो ये देखो, पत्थर ही पत्थर है। नंदन कानन होम स्टे बन रहा है। ये होम स्टे बन रहे हैं भैया, क्या करें। तो चलो, सुबह एक पराठा खाया था यार, उसी से कोई दिक्कत अभी नहीं हुई है, भूख नहीं लगी है वाकई में। और बहुत अच्छा बनाया था पराठा, एक पराठे में ही मेरा पेट आराम से भर गया। अभी खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हुई है। इच्छा ही नहीं हुई है। इच्छा क्या होती है, वो भसड़ में मैं जाम में फंसा जो ना, सब मन वो हो गया। अब देखेंगे रास्ते में, देखेंगे अगर कुछ ढंग का दिखेगा तो हल्का सा स्नैक्स मार लूँगा। वैसे मैं खाता तो नहीं हूँ, लेकिन चलो ले लूँगा स्नैक्स। ये तो फिर अल्मोड़ा पहुँच के ही देखा जाएगा। तो यहाँ पे तो छींटे आ गए हैं बारिश के। थोड़ा देखो सामने बारिश हो रही है ना, इसलिए यहाँ पे छींटे का असर है। ये देखो यहाँ पर भी बने हुए हैं ओक एसेंस, बाँस के पत्तों ओक कहा जाता है, ओक एसेंस। ये देखो बारिश आ गई भैया, बारिश तेज आ गई। अब मैं कहीं छिपने का अड्डा ढूंढता हूँ।
बारिश लग गई है जी, ये देखिए बारिश लग गई है, लेकिन अभी फ़िलहाल इतनी है कि चला जा सके, रुकने लायक अभी नहीं हुआ है। लेकिन पता लगा जहाँ रुकने लायक हो वहाँ कोई छिपने के लिए कोई ठिकाना नहीं हो। वो देखो ऊपर से वो छींटे आ ही रहे हैं, रोड गीली हो गई, आपको दिख रहा होगा। अब भगवान करे ये बारिश ज़्यादा ना हो यार। मैं क्या कहूँ, मैं तो खुश हो रहा था कि मैं निकल गया हूँ बढ़िया करके, लेकिन ये दिक्कत वाली ही बात हो रही है। इतने बढ़िया नज़ारे दिखाने में फिर डिस्टर्ब हो रहा, देखो कितना डिस्टर्ब हो गया मुझे, मैं दिखाई नहीं पा रहा हूँ आपको ढंग से। चलिए अभी तो कम है, अभी थोड़ा कम है। ये सारी जो है सारी फ्रूट और वेजिटेबल बेल्ट है ये। यहाँ पर आड़ू, खुमानी, पुलम, आलू बुखारा, सेब, बहुत फल होता है इस बेल्ट में। पूरी ये रामगढ़ वाली जो बेल्ट है ना, जहाँ मैं चल रहा हूँ, पूरा इधर लमगढ़ा से ऊपर सारा जितना भी है ये बहुत अच्छी फ्रूट बेल्ट है और वेजिटेबल बेल्ट भी है, क्योंकि यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है। उड़ाखान 6 किलोमीटर है, यहाँ अच्छी बारिश हुई है, देखो अच्छी बारिश होके रुकी है थोड़ा, लेकिन नज़ारे बड़े सुंदर हैं। मैं इनको दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा ये रिस्क टाइप का ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें फिसलन भी है रोड में। अरे इतना भयंकर रिस्क मैंने परसों वाली वीडियो में लिया हल्द्वानी से मुक्तेश्वर यात्रा में, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत तेज़ हो गई बारिश, बहुत तेज़ हो गई है, अब मुझे कहीं रुकना चाहिए। लो जी, बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, तो मैं यहाँ पर रुका हूँ। और क्योंकि ये देखिए दुकान बंद है, दुकान की आड़ में रुका हूँ मैं। गांव है, बड़ा अच्छा गांव लग रहा है, काफ़ी सुंदर सा गांव है। और लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सा रिजॉर्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरी बारिश लगी हुई है, जो बारिश मुझे दूर से दिख रही थी ना, वो यही इलाका था, यहाँ पर लग गई है बारिश। तो अब मैं थोड़ा सा रुकता हूँ जब तक। भैया रेनकोट डाल के भी क्या फ़ायदा, रेनकोट डाल के चल के भी कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी बारिश में ना, क्योंकि पानी तो अंदर गले से आएगा ही आएगा। लेकिन ये क्या कहें, ये पूरा पता नहीं कब रुकेगी ये बारिश, जितनी देर भी रुकेगी मैं भी रुकेगी, मैं रुका रहूँगा यहाँ पर, भले कितनी देर हो जाए, बच्चे निकलूँगा नहीं। थोड़ा सा कम हुई है, थोड़ा सा कम हुई है। ये देखिए सामने का नज़ारा। मैं जानबूझ के फ़ोन इसलिए निकाल रहा हूँ बैग से, फ़ोन मैंने बैग में रख दिया था अभी, लेकिन ताकि मैं आपको ये जो नज़ारे हैं ये दिखा सकूं। ये नज़ारे फिर मिलने वाले नहीं है, क्योंकि मैं बैग यहाँ पे आऊँगा नहीं, तो ये नज़ारे आपको दोबारा नहीं दिखेंगे। ये दाड़मा है, यह है दाड़मा। ये देखो ये हाल है बारिश में। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा तेज़ ना आए बस। बस ये महीना है बारिश का, बस 15-20 दिन की और है बारिश, उसके बाद फिर मौसम जो है ऋतु बदल जाएगी। लेकिन मेरे लिए तो मेरी किस्मत में ये तोड़ रही मुझे। मैं जो भी ट्रैवल वीडियो बना रहा हूँ उसमें मुझे बारिश ही परेशान कर दे रही है, क्या करूँ मैं। मैगी पॉइंट, अभी औड़ा खान नहीं आया है, औड़ा खान से भी मेन रोड मिलेगी।
ओड़ा खान, डाल कन्या नीचे को है, ये जाएगा फिर ओड़ा खान को। ये नीचे रोड जा रही कच्ची रोड डाल कन्या को। ये देखिए सड़क के किनारे एक दुकान, चाय पाने की छोटी सी दुकान है। लेकिन मुझे फ़िलहाल अभी रुकना नहीं है क्योंकि बारिश लगी है, मुझे देर हो जाएगी, रात हो जाएगी। अगर रात हो जाएगी तो मेरे लिए फिर कल की ऐसी दिक्कत हो जाएगी। 4:45 बज चुका है, 4:45 हो चुका है। बारिश ने बहुत समय ख़राब कर दिया आज भी, लेकिन अब उम्मीद करता हूँ कि बारिश ना आए, भगवान करे। मेरे वो जो कपड़े बड़े ही मुश्किल से सूखे थे, जूते, वो फिर गीले हो गए हैं। बड़ी दिक्कत है यार, क्या करें। किस्मत में जो है यही लिखा है 2 दिन से। 2 किलोमीटर है अभी ओड़ा खान। चलो फिलहाल अब बारिश रुक गई है। गुड न्यूज़ है कि बारिश रुक गई है। अब मैं अपना सफ़र जो है जारी रखूँगा। बस ये कि अल्मोड़ा पहुँचने तक रुके रहे यार। मैं तो बड़ा दुखी हो गया हूँ। लेकिन दिक्कत यह है, जब मैं छुट्टी पे होता हूँ ना, जिस दिन मैं छुट्टी पे होता हूँ, ये बारिश नहीं होती है। उस दिन धूप आती है, गर्मी होती है। जिस दिन मैं सोचता हूँ कि आराम करूँगा आज, उस दिन धूप आ जाती है। यहाँ का ग्रीन एप्पल जो है बहुत फेमस है, दूर दूर तक जाता है ग्रीन एप्पल। लेकिन सेब वहीं का मीठा होता है जहाँ पर ज़्यादा बर्फीली हवाएं चलती हैं। जिस क्षेत्र में सेब वहीं का मीठा होता है, कहते हैं। जहाँ पर बर्फीली हवाएं चलेंगी ऊंचाई वाले स्थानों में, वहाँ का सेब बहुत मीठा होता है। कम ठंडे इलाके में सेब मीठा नहीं होता है, लेकिन सेब तो होता ही है। तो मीठे और फीके का जो अंतर है वो इस पे डिपेंड करता है कि कौन इलाका कितना ज़्यादा बर्फीला है, कौन कितना ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो ये होता है। लोग कहते हैं ना सेब मीठा नहीं, कहीं कहीं का सेब बड़ा मीठा होता है। चलिए अब देखते हैं, 4:45 हुआ है। कितना समय मुझे लगता है अल्मोड़ा पहुंचने में। ये देखो लोग बेचारे, औरतें, महिलाएं, देखो बारिश में भीग के भी घास लेके आ रही हैं। क्या कहेंगे इनको आप? अपने जानवरों के लिए घास लेके आ रही हैं। हमारे लिए 2-4 छींटे जो हैं बारिश के, ये हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो कब गई होंगी, खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा। वो घास के गट्ठे, इतने बड़े गट्ठे लेके आ गई हैं। कम से कम 4 घंटे तो उनको गए वो हो गए होंगे, क्योंकि इतना जल्दी होता नहीं है घास बीनना, जाना आना। ये है संघर्ष पहाड़ की महिलाओं का। तो चलो गनीमत है यार, थोड़ा बारिश रुक गई है, अब ठीक हुआ थोड़ा सा मौसम। कोई बात नहीं, रास्ता कैसा भी हो, कितना भी वो हो, चलेगा। लेकिन बारिश जो है वो सारा मज़ा, सारा ट्रैवल का जो मज़ा है, उस मज़ा के साथ साथ जो लेंस में देखियो अभी भी मॉइस्चर आ रखा होगा। मैं इसको साफ करूँगा अभी, लेकिन फिर आ जाएगा ये। चलो फिलहाल ऐसे ही चलते हैं, अभी इसको बाद में करेंगे साफ, अभी ऐसे ही चलने दो। अब आने वाला है जी ओड़ा खान, फिर आएगा नथुआ खान। आप अल्मोड़ा की तरफ से अगर मुक्तेश्वर आएंगे तो आप ओड़ा खान से आएंगे। ये देखिए, जब आप अल्मोड़ा की तरफ से अगर आएंगे तो ये देखिए आ गया, ये मेरे ख्याल से वही है, मैंने देखा है हल्द्वानी जाते वक्त। ये तो ये ओड़ा खान है। अब यहाँ से मुझे मुड़ना है अल्मोड़ा के लिए। तो यहाँ से रास्ता डाइवर्ट होगा, ये जाएगा जो है सुयालबाड़ी को, ये वाला नीचे वाला, ऊपर को जाएगा मोना होते हुए क्वारब को। 25 किलोमीटर यहाँ से क्वारब है और 35 किलोमीटर अल्मोड़ा है। चलो कोई बात नहीं, समय से पहुँच जाऊँगा। यहाँ तक पहुँच गया हूँ। यहाँ फिलहाल अभी कोई बारिश नहीं है। और यहाँ से आप जो है सुयालबाड़ी होते हुए आप खैरना वाली रोड में मिल सकते हैं, हाईवे पे, अल्मोड़ा खैरना हाईवे पे मिल सकते हैं। तो चलो अब मैं चलता हूँ आगे, रास्ता थोड़ा सा अभी और है, समय नहीं गंवाता हूँ। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ।
तो ये तो चलिए खुल गया थोड़ा सा जाम लगा था वहाँ पे। जाम क्या लगा था, मलबा आ गया था, तो हटाने में करीब 15 से 20 मिनट लग गए। समय तो ख़राब होता ही जा रहा है, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में समय ऐसा ख़राब हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। वो अभी होना था, 5 बज गया है, पूरा 5 बज गया है। अब सबसे बड़ी चुनौती जो है क्वारप की है। क्वारप का जो स्लाइडर डेंजर जोन है, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वहाँ की है। अब जी फ़िलहाल तो मौसम ठीक है, धूप जैसे आ गई है, खुल गया है मौसम, लेकिन उसकी सबसे बड़ी टेंशन है यार, खुला मिले तो सही है, ये तो बहुत मुसीबत में फंस जाऊँगा मैं आज, बस उसी की टेंशन है। आज YouTube पे आने के बाद मेरा पहली बार यहाँ से जाना हो रहा है, फर्स्ट टाइम। आया तो मैं हूँ जब मैंने पिछले साल अल्मोड़ा से रामगढ़ होते हुए हल्द्वानी की वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैं जा पहली बार रहा हूँ यहाँ से, फर्स्ट टाइम YouTube में आने के बाद। लेकिन वाकई में अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 24 घंटे मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, बहुत ज़्यादा। चौबीस घंटे से ज़्यादा का समय मुझे हो गया है हल्द्वानी से निकले हुए, और इन परेशानियों को झेलते हुए। अभी भी परेशानी साथ नहीं, पीछा छोड़ नहीं रही है। कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है। एक ये क्या आया, एक रास्ता यहाँ से भी मुक्तेश्वर का है, ये शायद शीतला आ गया। यहाँ से एक रास्ता मुक्तेश्वर का है, हाँ ये शीतला है। चलो अब थोड़ा सा मौसम खुल जैसा गया है, लेकिन कोई भरोसा नहीं हो रहा है ना। खुल जैसा तो जा रहा है, लेकिन नहीं हो रहा भरोसा। धारा विलेज अब जो है, इसके बाद जो है मोना वाला बैंड आएगा, फिर आएगा पिउड़ा कुमाटी। ये देखिए जमीन बिकाऊ के बोर्ड लगे हुए हैं। रास्ता तो अच्छा है ये, लेकिन बशर्ते मौसम ठीक रहे। रास्ता बहुत अच्छा है ये, कम ट्रैफिक वाला रास्ता है, और रोड भी अच्छी है, रोड कहीं पे ख़राब नहीं है, ज़्यादा अच्छी है रोड। चलिए अब थोड़ा सा राहत ये है, बादल थोड़ा सा छटे हैं, हल्के से धूप के झरोके से दर्शन हो गए हैं, लेकिन ये धूप जो है थोड़ी देर की है। ऐसा कहते हैं ना, जैसे मैं हिम्मत वाले, मतलब बहादुर का साथ जो है किस्मत भी देती है। अगर मैं बारिश की वजह से रोता हुआ रुक जाता या नहीं आता या कल नहीं जाता, तो मैं अपना सफ़र ही पूरा नहीं कर पाता। ये है, तो इसलिए थोड़ा सा छोटी मोटी परेशानियों से, चाहे ये रास्ता सफ़र ही ना क्यों ना हो, कुछ और भी, हर चीज़ ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो छोटी मोटी कठिनाइयाँ आपका रास्ता रोकती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों पे जीत पाना ही असली विजय होती है। सो मैं भी सकता था पैसे डाल के, पैसे फेंकता और आराम से सो जाता, आज पूरा मज़ा लेता, लेकिन नहीं, मुझे अपना कल का भी देखना है ना, कल का भी दिन देखना है, कल का एडजस्ट करना है। कल संडे है, तो कल के संडे को मैं दूसरे हिसाब से यूटिलाइज़ करूँगा, दूसरे हिसाब से करूँगा। आप देख लेना मैं क्या करूँगा कल संडे का, बहुत बेहतरीन यूटिलाइज़ का मेरा प्लान है। इसके बाद आपको वही वाली वीडियो आएगी जो मैं कल बनाऊँगा।
सफ़र बहुत अच्छा चल लग रहा है। मन कर रहा है इस सफ़र को दिखाता ही जाऊं, क्योंकि रोड अच्छी है, मौसम खुल गया है। इससे अच्छा क्या लोगे और पहाड़ों में। अब ये क्या आया, ये कौन सा आया भैया? कोई ना कोई तो आया। ये है, क्या है ये, पता नहीं। हाँ, यहाँ पर एक मंदिर है सड़क से ऊपर। कुछ तो अभी पिउड़ा है, ये मल्ला पिउड़ा है, ये मल्ला पिउड़ा। तल्ला पिउड़ा नीचे है, पिउड़ा। इसके बाद मोना का बैंड आएगा, फिर आएगा तल्ला पिउड़ा। मैं पीछे को देख रहा था, नाशपाती। नाशपाती मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। यहाँ के लोगों ने जल्दी तोड़ दी है। अभी जो गरुड़ घाटी वाले इलाकों की जो नाशपाती है वो अभी टूटी नहीं है, वो अब लास्ट में इस महीने के या फिर सितंबर के पहले हफ्ते में जो है टूटनी शुरू होंगी। यहाँ नाशपाती मुझे दिखाई दी। ये जगह है रुकने लायक, देखने लायक और रात को ठहरने लायक। ऐसी जगह में रुका जाए जहाँ बिल्कुल शांति हो, भीड़ भाड़ ना हो। ऐसी जगह पर रुकने का कभी मौका मिले तो जरूर रुकेंगे। यहाँ पिउड़ा ही चल रहा है अभी, ये पिउड़ा चल रहा है अभी। मोना वाला बैंड आएगा, उसके बाद फिर कुमाटी आएगा। कुमाटी दिखाऊंगा आपको, कुमाटी गांव तो नहीं दिखाऊंगा, कुमाटी का दिखाऊंगा रास्ता। ये क्या है, सतोली है, ये भी पिउड़ा में ही आता है। ये भी सतोली स्टेशन है, अच्छा सा, बहुत ही बढ़िया स्टेशन है। अभी अल्मोड़ा बहुत दूर है, करीब 30 किलोमीटर करीब होना चाहिए, ज़्यादा 30 से ज़्यादा होगा। बस ये है कि क्वारप में जो है जाम ना लगे, क्वारप में जो है वो ना हो दिक्कत। बाकी इस रास्ता बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। थक गया हूँ बोलते बोलते, सुबह से बोलने में ही हूँ, मन नहीं कर रहा है बोलने का। देखिए धूप आ गई है, थोड़ा सा आ गई है। अभी क्वारप 11 किलोमीटर है, यहाँ से 11 किलोमीटर और है। वहाँ से करीब अल्मोड़ा 13 किलोमीटर होगा। लेकिन ये रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन और गांव पड़ रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। कल जो मंजर मैंने देखा उसके मुकाबले काफ़ी सुकून दे रहा है आँखों को ये दृश्य, बहुत सुकून दे रहा है। और आपको भी दे रहा होगा, जो आज सुबह और कल में हमने जो मंजर देखा है। बड़ा अच्छा लग रहा है सफ़र करना। अब मुझे लग रही है चाय की तलब, चाय की भयंकर वाली तलब लग रही है मुझे। ये आ गया जी मोना वाला बैंड। यहाँ से एक रास्ता मोना को जाएगा। ये देखिए मोना यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर, मात्र 2 किलोमीटर मोना बैंड कहते हैं इसे। ये देखिए अब ये रोड सीधी अब जाएगी बिल्कुल नाक के सीध में क्वारप। अब क्वारप की पुल की भी हालत आपको दिखाएंगे, वहाँ के जो स्लाइड है उसकी भी हालत आपको दिखाएंगे। तो अब आने वाला है जी कुमाटी गांव। अगर जिसने कुमाटी गांव की वीडियो नहीं देखी थी, ऊपर लगा दिया मैंने, आप कुमाटी गांव की वीडियो देख सकते हैं। एक लंबी बाखरी वाला गांव मैंने आपको दिखाया था, ये उसका रास्ता है। गांव तो अभी नीचे यहाँ से दिखाई देगा नहीं, लेकिन ये देखिए ये इसका स्टेशन है कुमाटी का।
तो यहाँ से रास्ता है, नीचे से मैं गया था एक बार। ये देखिए गेट भी लगा दिया ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गांव है नीचे, यहाँ से रोड, ये रास्ता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, यहाँ से दिखाई ऊपर से देता है। यहाँ भी काफ़ी होम स्टे बने हुए हैं, अनगिनत होम स्टे बने हुए हैं, छोटे छोटे, लेकिन मतलब बड़े रिजॉर्ट नहीं है, छोटे छोटे होम स्टे बने हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने घर को ही थोड़ा सा घर का हिस्सा मॉडिफाई करके 1-2 कमरे निकाल रखे हैं, कुछ लोगों ने वैसे ही बना रखे हैं। तो ये प्यूड़ा है, तल्ला प्यूड़ा, ये देखिए ग्रीन हिल्स, ये प्यूड़ा, तल्ला प्यूड़ा का मार्केट है ये। इसको तो मैं बिना नाम पूछे ही समझ जाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है ये आते आते। देखिए कितनी अच्छी अच्छी दुकानें हैं, अच्छा है, मतलब यहाँ पर आप ठहर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, रात भी रह सकते हो। तो मैं इसको प्रेफर करूँगा, आपको सुझाव दूंगा, आप यहाँ आइए। और यहाँ पर और ज़्यादा महंगे भी नहीं होंगे ये, जहाँ तक मुझे लगता है ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होंगे, रिजनेबल रेट में मिल जाएंगे। यहाँ चुनिंदा लोगों के लिए ही है, खास लोग यहाँ पे आते हैं जो थोड़ा सुकून में रह सकें, 2 पल बिता सकें। कभी रात रहने का अगर मौका आएगा तो मैं इसी को वरीयता दूंगा। कभी मैं अल्मोड़ा से आऊँगा या जाऊँगा, कभी रात हो, बेटाइम हो, तो अल्मोड़ा ना रुक के मैं यहाँ रुकूँगा, ये मैंने सोचा है। लेकिन फ़िलहाल अभी तो दिन बहुत है, अभी 5:20 हुआ है, दिन बहुत है, अभी 7 बजे तक का, पौने 7 बजे तक का दिन है, आराम से पहुँच जाऊँगा। अल्मोड़ा क्या, मैं तो अल्मोड़ा से बागेश्वर भी चल दूँ अब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मौसम ठीक होना चाहिए, बस रास्ता अच्छा होना चाहिए, रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। और अल्मोड़ा पहुंच के तो कई विकल्प है मेरे पास, मैं बुआ के घर भी जा सकता हूँ, मौसी के घर भी जा सकता हूँ, बहुत विकल्प है मेरे पास। और होटल और जान पहचान के तो इतने हैं कि घर जैसे हैं सब, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पे मैं अभी रुकूंगा आज, वो मेरा घर जैसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल पसरता हूँ मैं वहाँ पे, घर जैसा, कोई दिक्कत नहीं वहाँ मुझे। ये रोड बहुत अच्छी बनाई है यार, और कुछ भी है ना, रोड अच्छी बनाई है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तो रुकना बनता है यार, यहाँ पर तो रुकना बनता है यार, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर कभी बनता है रुकना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो देखिए अल्मोड़ा का पिछला हिस्सा आपको यहाँ से दिख रहा होगा, वो देखिए सामने बैक वाला हिस्सा, धारनवाला वाला हिस्सा, पश्चिमी भाग, वो आपको दिख रहा होगा। आगे से दिखाता हूँ, वो देखिए वो अल्मोड़ा का हिस्सा आपको दिख रहा है, पिछला हिस्सा। तो आज पहली बार यहाँ ये रास्ता दिखाने का आपको मौका मिला है। मैं तो आया हूँ कई बार, लेकिन रास्ता दिखाने का मौका वीडियो में पहली बार मिल रहा है। वो इसलिए कि मैं अल्मोड़ा को जा रहा था, तो मैं रास्ता अपना ये खाली ऐसे ही ब्लैंक नहीं करना चाह रहा था, आपको कुछ न कुछ इसी बहाने दिखाने का ये मकसद था आज का। अदरवाइज़ मैं इतना थक गया हूँ कि मेरा मन नहीं होता मोबाइल होल्ड करने का। मोबाइल भी है, बड़ा है और हैवी है ना, और इसको पकड़ना पड़ता है बहुत देर, हाथ थक जाता है। बड़ा सुंदर है मंदिर, बहुत सुंदर है, लेकिन ज़्यादा रुकने का मतलब है कि टाइम वेस्ट होना। अब यह कि मौके का फ़ायदा उठाओ और यहाँ से तेज़ी से निकल लो, क्योंकि मौसम बढ़िया है, आराम से पहुँच के अपना बिस्तर में हो लो। तीन 3 किलोमीटर रह गया है क्वारब।
एक कॉल आ रहा है यार, मैं इसको अटेंड कर लेता हूँ, ज़रूरी कॉल है। रुको, हाँ मैं इसको अटेंड कर लेता हूँ, ये 2-3 बार आ चुका है। मैं सोच रहा था कॉल, कभी कभी ऐसा होता है कॉल अटेंड करने के चक्कर में बहुत जगह रह जाती है। चलो फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे क्वारब पे ही मिलेंगे अब। 1 मिनट। अब आने वाला है क्वारब। दिल की धड़कनें हो रही हैं तेज। अगर वो 50 मीटर रास्ता अगर बंद हो गया हो तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बरसात बंद होने के बाद भी स्लाइड आता है, तो वो अगर हो गया तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं कहाँ 11 किलोमीटर अल्मोड़ा, कहाँ मुझे घूम के कितना लंबा जाना पड़ेगा, और जाना मुझे अल्मोड़ा ही होगा। जाना अल्मोड़ा ही है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये रास्ता, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या करूँगा? आ गया है क्वारब, देखिए ये आ गया जी क्वारब। अब बताओ क्या है? हे भगवान, खुला हो यार, बाइक के लिए तो खुला हो। मुझे लग रहा है बाइक को ही जाने दे रहे हैं, बड़ी गाड़ियों को नहीं जाने दे रहे हैं। बाइक दिख रही है जाती हुई। धन्यवाद बहुत बहुत यार। ओए होए, चलो यार, इसी की टेंशन थी। अब यह है कि आराम से झूमता हुआ गाता हुआ जाऊंगा इस अल्मोड़ा के सफ़र पर। वहाँ से अब मैं झूमता गाता हुआ जाऊंगा। खुला है। ये देखो, बड़ी गाड़ियाँ रोक रखी हैं। चलो जी, निकल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 मीटर का जो रास्ता था ये 120 किलोमीटर हो जाता। कैसे कहिए? 30 किलोमीटर यहाँ से खैरना, नहीं 30 नहीं 20 किलोमीटर यहाँ से खैरना, 30 किलोमीटर वहाँ से रानीखेत, 50 और 60 से 65 किलोमीटर रानीखेत से अल्मोड़ा। तो 110 किलोमीटर का ये 50 मीटर 110 किलोमीटर में मतलब महंगा पड़ता। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अब मैं आराम से जाऊंगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से धीरे धीरे जाऊंगा। अब आपको रास्ते के बढ़िया नज़ारे दिखाते जाऊंगा। थैंक गॉड, खुल गया। मेरी किस्मत है थोड़ा सा अच्छी, यहाँ पर किस्मत थोड़ा अच्छी रही। अदरवाइज़ कल होता तो अगर मैं कल आता तो कल मैं नहीं जा पाता, क्योंकि ये कल बता रहे हैं कल यहाँ से बंद किया हुआ था। कल जो है बंद किया हुआ था, ये नहीं जा पाता मैं यहाँ से। अल्मोड़ा यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर रह गया है, मात्र 10 किलोमीटर। अरे अब तो मैं बागेश्वर भी पहुँच जाऊँ, कहे तो सही कोई, लेकिन मुझे अल्मोड़ा स्टे करना है, इसलिए मैं बागेश्वर नहीं जाऊँगा। कल का जो मेरा प्लान है वो एक ख़ास रूट की यात्रा का है, जो कि मैं कल के दिन को यूटिलाइज़ करूँगा। बहुत बढ़िया जगह जा रहा हूँ मैं कल, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अब ये 10 किलोमीटर का सफ़र तो 10 पल में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है चौसली। अब चौसली भी फटाफट आ गया, देखो फटाफट चौसली आ गया। इसके बाद लोधिया आएगा। ये वाला जो रास्ता है ना, ये 10 किलोमीटर ये लंबा लगता है बहुत, क्योंकि इसमें बैंड बड़े तगड़े हैं। बहुत लंबा लगता है ये रास्ता यार। चलो कोई बात नहीं, आज लंबा लगे कुछ लगे, मेरी मनमर्जी का मुझे आज मिल गया। बस यही डर था, मुझे रास्ते भर में मनाता हुआ आ रहा था। आधा दिमाग जो है कमेंट्री में था और आधा दिमाग जो है उधर था कि क्या हो रहा होगा।
और अच्छा ही हुआ कल नहीं आया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कल मैं फिर बाया मुझे रानी खेती जाना पड़ता, 110 किलोमीटर फेरा, 110 किलोमीटर। चलिए चौंसली, अब मिलते हैं लोधिया में। तो लोधिया जो है मेन हब हो चुका है बाल मिठाई और चॉकलेट सिंगौड़ी और पेड़े का। लेकिन फ़िलहाल जो है बाल मिठाई के नाम से ही रुकते जो हैं, जो मतलब बाल मिठाई के जो शौकीन हैं वो रुकते बाल मिठाई के लिए ही है। लेकिन यह है कि विकल्प में उनको और चीज़ दे लेते हैं वो लोग, और सिंगौड़ी। लेकिन सिंगौड़ी थोड़ा सा महंगी होती है और सिंगौड़ी मतलब कैरिएबल नहीं होती है, क्योंकि सिंगौड़ी आप लेंगे तो दूध चीज़ों को कहीं ज़्यादा पहुंच नहीं पाती है, छितर जाती है। इसलिए बाल मिठाई जो है वो ठोस रहती है, उसका जो बनाने का तरीका उसको इतना ठोस रखता है कि वो यहाँ से दिल्ली तक भी पहुँच जाती है, अगर कोई एक दिन में पहुँचने वाला हो तो। 3 दिन तक ख़राब नहीं होती, 3 या 4 दिन भी चल जाती है। अगर गर्मियों अगर ठंडे वातावरण में रखी जाए तो 3-4-5 दिन भी चल जाती है, वो ऐसी बात नहीं है। ये देखिए अच्छा खासा बिल्कुल पूरा फैल चुका है। और शर्मा शर्मी इन लोगों ने मिठाई के साथ साथ चाय पानी के भी होटल खोल लिए हैं। उसमें फिर चुपके से फास्ट फूड की भी एंट्री हो गई है ना। कहीं पे मिठाई लेने के लिए गाड़ी रोकती हैं, गाड़ी वाले रोकते हैं ज़बरदस्ती, तो फिर वहाँ पर आपको चाउमीन मोमो के भी विकल्प मौजूद हैं और कहीं कहीं तो खाने के भी विकल्प मौजूद हैं। तो पहले तो खेल रेस्टोरेंट बाल मिठाई तक का ही सीमित था, अब सीमित नहीं है वो। तो ऐसा है। बाकी मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, और मेरी अल्मोड़ा वाली वीडियो में भी आप देख सकते हो। मैंने थोड़ा सा विस्तार से बाल मिठाई की जानकारी दी है, लेकिन अभी चलते चलते फ़िलहाल मैं इतना ही बता सकता हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चीज़ को सुने, और जिन लोगों को पता है वो तो कर पता ही है। लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर पहली बार हों, और वो पहली बार है तो बाल मिठाई के बारे में ना भी जानते हों, तो इसलिए मैं उनको बता देता हूँ। बाल मिठाई जो है अल्मोड़ा का आविष्कार है, अल्मोड़ा का उत्पाद है। इसका जो इन्वेंटर प्लेस है वो अल्मोड़ा ही है। तो लाला जोगा शाह जी हैं अल्मोड़ा के, उन्होंने 1800 कुछ में इसका इन्वेंट किया था, इस बाल मिठाई का। उसके बाद फैलते फैलते आज ये इतना फैल गया कि हर जगह आपको बाल मिठाई मिल जाएगी। भवाली नैनीताल में भी आपको बाल मिठाई के नाम से बाल मिठाई मिलने लग जाएगी। लेकिन जो अल्मोड़ा का ट्रेडिशनल टेस्ट है वो वही है, उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है। आप रानीखेत चले जाओ, नैनीताल चले जाओ, हल्द्वानी में भी बाल मिठाई बनने लगी है, और भी पहाड़ी कस्बों में बाल मिठाई बनने लगी है। लेकिन वो जो तोड़ है वो अल्मोड़ा का कहीं नहीं है। थोड़ा सा बताते हैं, पानी का भी फ़र्क होता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, पानी का भी फ़र्क होता है। कहीं की कुछ फेमस होती है, कहीं की नमकीन फेमस होती है, कहीं का समोसा फेमस होता है, कहीं का कुछ फेमस होता है। तो थोड़ा पानी का फ़र्क भी होता है कहते हैं। और समय हो गया है करीब 6:15, तो मैं सही सरपट आ गया, सही टाइम पे सरपट आगे निकल के आ गया मैं। तो आधे घंटे का और है, होटल तक पहुंचने का टाइम आधे घंटे तक। 6:15 हो रहा है, 6:45 बजे मैं आपको होटल पहुंच के दिखा दूंगा। ये आ गया जी करबला का गेट आएगा। बड़ा भव्य गेट बना दिया है जी। चलो आज इसको दिखा देते हैं ढंग से, उस दिन मैं दिखा नहीं पाया था ऐसे। ये देखिए करबला का गेट, इसमें विवेकानंद जी की स्टैचू है, और विवेकानंद द्वार करके इसको बनाया गया है। विवेकानंद जी की स्टैचू है इसमें, देखिए। जय हो, महापुरुषों की जय हो, महापुरुषों की जय हो।
ये देखिए, ये रास्ता जो है नीचे लोअर बेस को जाएगा और ये जाएगा अल्मोड़ा को। ये करबला आ गया जी, करबला का ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ से एक रोड जो है धारानोला को चली जाएगी, वहाँ से फिर आगे बागेश्वर और पिथौरागढ़ और लमगड़ा को भी चली जाएगी। लिखा है देखिए सामने। ये मैं गया अल्मोड़ा नगर की ओर, मैंने प्रस्थान किया। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में मेरा स्वागत है, मतलब आपका स्वागत है। ये देखिए आ गया ये ब्राइटन कॉर्नर। अल्मोड़ा की शुरुआत का एक पॉइंट है ब्राइटन कॉर्नर। इसको विवेकानंद पॉइंट भी कहा जाता है, ब्राइटन कॉर्नर। ये देखिए, तो यहाँ पर सनसेट का आप नज़ारा देख सकते हो। यहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर शाम के समय, सेल्फीबाज आते हैं। ये है जी नीचे आकाशवाणी, ये नीचे जो आकाशवाणी की बिल्डिंग है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो जो मेरी पहली बार आई। ये देखो आकाशवाणी है, ये सारा आकाशवाणी का परिसर है। ये देखिए, अब शाम के समय घूमने वालों का तांता रहता है इस रोड में। ये देखिए आकाशवाणी लिखा हुआ है, पूरा परिसर ये आकाशवाणी का है। और आकाशवाणी यहाँ का अल्मोड़ा का बहुत फेमस है, बहुत पुराना आकाशवाणी है। पहले जो रेडियो में प्रोग्राम आते थे नजीबाबाद और उसके बाद अल्मोड़ा केंद्र, हमारे पहाड़ वालों के लिए जो है आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से रिले होते थे प्रोग्राम, पहाड़ वालों के लिए। और पहाड़ वालों के लिए क्या, पूरा कुमाऊं गढ़वाल के लिए, गढ़वाल के लिए नजीबाबाद से होते थे। लेकिन अल्मोड़ा जो केंद्र है आकाशवाणी का, ये बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। ये देखिए जी रघुनाथ मॉल, क्या बात है, ओहो क्या माया है, क्या माया है। हमारा पसंदीदा अल्मोड़ा शहर, सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा। देखिए अल्मोड़ा का विहंगम नज़ारा। ओहो लोग देख रहे हैं, देखो नीचे फुटबॉल मैच चल रहा है, उसको देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए लोग। हमारा अल्मोड़ा, ये मेरा बचपन का कर्मस्थली है मेरी। यहाँ मैंने पढ़ाई है करी है, 3 साल में यहाँ पढ़ा हूँ। और उसके अलावा शुरुआती कॉलेज के शुरुआती दिनों में भी मैं यहाँ पर रहा हूँ। मैं यहाँ रहता था, जॉब करता था। वो दिनों की यादें हैं। 15, 16, 17, 18 साल हो गए उस बात को। 18 साल पुरानी यादें हैं। 18 साल पुरानी यादें हैं जी, क्या कहें। शुरुआती दौर में मैंने स्ट्रगल किया है यहाँ पर। यहाँ पर मैं स्कूटर से घूमता था। एक एजेंसी में था मैं, चाय पत्ती की एजेंसी में काम करता था। मैं स्कूटर से घूमता था, पूरा अल्मोड़ा घूमता था। चाय के मेरे पास सैंपल होते थे, उसके ऑर्डर लेकर के फिर उसकी सप्लाई करवाता था। तो चाय के सैंपल से ऑर्डर ले करके एडवांस बुकिंग करके फिर डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई करवाता था, फिर अपना जेब खर्चा निकालता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये अल्मोड़ा नगर। ये धरती, ये भूमि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो मैंने अपनी शिक्षा के 3 साल यहाँ मैंने अपने अर्जित किए हैं, 3 साल शिक्षा मैंने यहाँ पर अर्जित की है, श्री विवेकानंद विद्या मंदिर अल्मोड़ा। तो उसने बहुत फ़र्क डाला है हमारे आगे लाइफ में, बहुत ज़्यादा। जो उस वक्त की जो बुनियादी शिक्षा मिली हमें, वो बहुत ज़्यादा आज भी हम उसको याद करते हैं और उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में फ़र्क महसूस करते हैं। लो जी, अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, पता नहीं क्या बात है, यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है अभी। चलिए अभी आपको अल्मोड़ा के उस ट्रेडमार्क, उस पेड़ के दर्शन कराते हैं जहाँ पर वो पेड़ था और धीरे धीरे वो पनप रहा है। गिर गया था पेड़ एक बार, तो अब वो धीरे धीरे पनप रहा है। आई लव अल्मोड़ा का जो ये यहाँ पर निशान बना हुआ है, तो ये यहाँ की फेमस यहाँ का एक फेमस लैंडमार्क हो गया है अभी। ये देखिए, आई लव अल्मोड़ा। देखिए अल्मोड़ा में भी टुक टुक चल रहे, अल्मोड़ा में भी।
चौहान पाटा आ गया। ये भी अल्मोड़ा का जो है बहुत ही फेमस जाना माना राजनीतिक केंद्र है। राजनीतिक बैठकें, राजनीतिक धरने, राजनीतिक चर्चाएं, मंत्रणाएं यहाँ पर होती हैं। लालता प्रसाद पार्क है ये। पहुँच गया हूँ मैं अल्मोड़ा और यहाँ पर मेरा होटल है। इसके नीचे ये सामने आपको दिख रहा है भद्रेश्वर गेस्ट हाउस। तो यहाँ पर मैं रुकूँगा और यहीं मैं रुकता भी हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो है भद्रेश्वर मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, 250 साल पुराना मंदिर है ये भद्रेश्वर टेम्पल। तो इसी के नाम पे जो है भद्रेश्वर गेस्ट हाउस का नाम पड़ा हुआ है। ये सामने है। तो मुझे बहुत सज आती है यहाँ पर। मैं अभी आपको कमरे दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को कर दूँगा समाप्त। ये देखिए, तो चलो रूम ले लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं। फिर खाने का इंतज़ाम करने भी जाना है। फिलहाल पहले प्रायोरिटी है रूम की, रूम ले लेते हैं। ये देखिए भद्रेश्वर गेस्ट हाउस, नंबर भी लिखा है इनका। चलिए फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद ये कमरा मिल गया है। और वो है भी नहीं, लेकिन मैं चुपचाप आके मैंने कमरा खोल दिया है, क्योंकि वो उनको पता है और मुझको भी पता है कि मैं यही कमरा लेता हूँ। तो मैंने सामान भी रख दिया है इसमें, अपना आराम से मैं रहता हूँ। वो आएंगे, वो बाजार गए हैं, तो मैंने ये कमरा, ये खुला हुआ था एक्चुअली, ये कमरा खुला भी हुआ था, तो मैं आ गया हूँ। तो चलिए इस आरामदायक कमरे में मैं रहूँगा। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, और मुक्तेश्वर वाली वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। और अगली वीडियो का इंतजार करिए। अगली वीडियो मेरी बहुत अच्छे विषय पर होने वाली है। कल मैं निकलूंगा यहाँ से सुबह क्या निकलूंगा, अपने कपड़े वपड़े सुखाने पड़ेंगे। अगर सुबह धूप आई तो मैं पहले अपने कपड़े सुखाऊंगा, लेट निकलूंगा। अगर धूप नहीं आई तो फिर मैं जल्दी निकल जाऊंगा। तो चलिए इंतजार कीजिए अगली वीडियो का, बने रहें वीडियो चैनल के साथ। नमस्कार, प्रणाम।